अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ तआला शाना इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसे ही मामलात करता हूँ जैसे कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मेरा मजमे में जिक्र करता है तो मैं उसे मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में जो मासूम और बेगुनाह है तस्करा करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ इसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ाता है तो मैं 2 हाथ उधर मुतवज्जा होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ तोड़ कर चलता हूँ। फायदा, इस हदीस शरीफ में ही कहीं मजमून वारिद हुए हैं। अव्वल ये कि बंदे के साथ इसके गुमान के मुवाफिक मामलात करता हूँ, जबकि जिसका मतलब ये है कि हक़ तआला शाना से इसके लुत्फ व इकराम की उम्मीद रखना चाहिए, इसकी रहमत से हरगिज मायूस न होना चाहिए। यकीनन हम लोग गुनाहगार हैं और सरापा गुनाह और अपनी हरकतों और गुनाह की सजा और बदले का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। क्या वईद है कि हक़ तआला शाना महज अपने लुत्फ व इकराम से बिल्कुल ही माफ फरमा दे। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ। कलाम शरीफ में वारिद है, तर्जुमा हक़ तआला शाना शिर्क के गुनाह को तो माफ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे सब कुछ माफ फरमाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि माफ फरमा ही दे। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद व खौफ के दरमियान है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए। वो निज़ा की हालत में थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किस हाल में हो? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाह से डर रहा हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों यानी उम्मीद व खौफ बंदे के दिल में ऐसी हालत में हो तो अल्लाह जल्ल शाना जो उम्मीद है वो अता फरमाते हैं, और जिसका खौफ है उससे अमन अता फरमा देते हैं। इस अहादीस में आया है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है कि गोया एक पहाड़ के नीचे बैठा है और वो पहाड़ इस पर गिरने लगा, और फाजिर शख्स गुनाह को ऐसा समझता है गोया एक मक्खी बैठी थी, उड़ी यानी जरा परवाह नहीं होती। मकसद ये है कि गुनाह का खौफ इसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत की उम्मीद इसके मुनासिब। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताउन में शहीद हुए। इंतकाल के करीब जमाने में बारी बारी गशी होती थी। पापा का होता तो फरमाते, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मुझको तुझसे मोहब्बत है, तेरी इज्जत की कसम तुझे ये बात मालूम है। जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो फरमाया कि ए मौत, तेरा आना मुबारक है। क्या ही मुबारक मेहमान आया, मगर फाके की हालत में ये मेहमान आया है। इसके बाद फरमाया, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तुझसे डरता रहा, आज तेरा उम्मीदवार हूँ। या अल्लाह, मुझे जिंदगी की मोहब्बत थी मगर नहरें खोदने और बाग लगाने के वास्ते नहीं थी, बल्कि गर्मियों की शिद्दत, प्यास बर्दाश्त करने और दीन के खातिर मुशक्कतें झेलने के वास्ते और जिक्र के हलकों में उलमा के पास जमकर बैठने के वास्ते थी। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अहादीस बाला में मोमान के मुवाफिक मामला आम हालत के एतबार से है, खास मगफिरत के मुतालिक नहीं। दुआए सेहत, वसीयत, अमन वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल हैं। मसलन दुआ के ही मुतालिक समझो, मतलब ये है कि अगर बंदा ये यकीन करता है कि मेरी दुआ कबूल होती है और जरूर होगी तो इसकी दुआ कबूल होती है, और अगर ये गुमान करे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो वैसे ही मुआमला किया जाता है। चुनांचे दूसरी अहादीस में आया है कि बंदे की दुआ कबूल होती है, तक ये ना कहने लगे कि मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह सेहत, तवंगरी वगैरह सब उमूर का हाल है। हदीस में आया है कि जिस शख्स को फाके की नौबत आए, अगर उसको लोगों से कहता फिरे तो तवंगरी नसीब नहीं होती। अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज करे तो जल्दी ये हालत दूर हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि अल्लाह ताला शाना के साथ हुस्न ज़न और चीज है और अल्लाह पर गमन दूसरी चीज है। कलामुल्लाह शरीफ में मुख्तलिफ उन्वानात से इस पर तंबीह की गई है। इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, और ना धोखे में डाले तुमको धोखेबाज, यानी शैतान तुमको ये ना समझाए कि गुनाह किए जा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। दूसरी जगह इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, क्या वो गैब पर मुतला हो गया या अल्लाह ताला से इसने अहद कर लिया है? ऐसा हरगिज नहीं। दूसरे मजमून ये है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। दूसरी अहादीस में है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो जब तक उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं मैं इसके साथ होता हूँ, यानी मेरी खास तवज्जो इस पर रहती है और खुसूसी रहमत का नुज़ूल होता रहता है। तीसरा मजमून ये है कि मैं फरिश्तों के मजमे में जिक्र करता हूँ, यानी तफाकुर के तौर पर इसका जिक्र फरमाया जाता है।